कीटो महंगी डाइट है, कीटो महंगी डाइट है, कीटो बहुत ही एक्सपेंसिव डाइट है, कीटो को अफोर्ड करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब भी लोग कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो अक्सर लोगों का इस बात पे आर्ग्यूमेंट होता है कि कीटो जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट है और इसको आम लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखें और एंड तक जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीटो वाकई महंगी डाइट है या इसको बहुत ही कम अखराजात में किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लेके आएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपेंसिव कीटो की, कि जो लोग भी एक्सपेंसिव कीटो को स्टार्ट करते हैं और या ये कहते हैं कि एक्सपेंसिव है कीटो बहुत ज़्यादा, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोग को बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो एक्सपेंसिव कीटो में लोग एकदम से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डाइट को फैंसी बनाने के लिए। सबसे पहले आ जाता है कि आलमंड फ्लोर। आलमंड फ्लोर का जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं शुरू के दिन से ही। अगर आलमंड फ्लोर की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है और उसको यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी कीटो की जर्नी में आलमंड फ्लोर इस्तेमाल नहीं भी करते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उससे इस्तेमाल करने की। आलमंड फ्लोर तकरीबन जो है वो 600 रुपये 700 रुपये तक 200 ग्राम मिलता है, जिसको आप एक हफ़्ता यूज़ करोगे तो लाजमी बात है अगर आप उसको एक महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आलमंड फ्लोर के बगैर भी जो है अपनी कीटो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोकोनट फ्लोर की बात करें, आपको कोकोनट फ्लोर को भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोकोनट फ्लोर के बगैर भी जो है आप अपनी कीटो की जर्नी जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं और कीटोसिस में अपनी बॉडी को लेके आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे हम चीज़ स्लाइसेस की बात करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि चीज़ को जो है इस्तेमाल करना मस्ट है, तो आप अगर चीज़ स्लाइस भी ना लें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कीटो में उसको लेने की। आप बगैर चीज़ स्लाइस की भी अपनी बॉडी को कीटोसिस में लेके आ सकते हैं। नंबर 4 पे आता है बटर। हाँ जी, बटर का इस्तेमाल भी अगर आप ना करें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। आप बगैर बटर का इस्तेमाल की भी अपनी बॉडी कीटोसिस में ला सकते हैं। नंबर 5 पे आता है क्रीम चीज़। अक्सर लोग क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपनी डिशेस में इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिशेस को एक नया रंग देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें क्रीम चीज़ की भी, तो वो भी जो है वो लाजमी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को कीटोसिस में लेके आएँ। नंबर 6 पे बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ऑलिव ऑयल भी जो है मस्ट लेना है, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल ना करें तो तब भी जो है आप अपनी बॉडी कीटोसिस में ला सकते हैं। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप अपनी बॉडी को कीटोसिस में ला सकते हैं। नंबर 7 पे आता है MCT ऑयल। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो इंटरनेट पे डिफरेंट किस्म की वीडियोस देख देख के वो सोचते हैं कि MCT ऑयल बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने बेली फैट को कम करने का। लेकिन अगर आप MCT ऑयल ना इस्तेमाल करें, आप अपनी जर्नी को नॉर्मल चीज़ों पे ही जो मैं आगे बताने वाला हूँ उन पे ही अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को कीटोसिस में ला सकते हैं। और ये एक हवा एक लोगों ने फैलाई भी है कि MCT ऑयल का इस्तेमाल करें, MCT ऑयल का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1200-1300 की जो है एक छोटी सी बोतल मिल जाती है आपको MCT की। और मैंने अपने करियर में इतने सालों से जो मैं लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने आज तक जो है वो MCT ऑयल किसी को भी फॉलो नहीं करवाया हुआ। नंबर 8 पे बात करते हैं स्टीविया की। अक्सर लोग कहते हैं कि हम स्टीविया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक एक्सपेंसिव चीज़ है। हम नॉर्मल डाइट में शुगर का इस्तेमाल करते हैं, शुगर सस्ती मिल जाती है, स्टीविया जो है महंगी है। तो आपको कौन कह रहे हैं आप स्टीविया का इस्तेमाल करें? आप बगैर स्टीविया के भी अपनी बॉडी को कीटोसिस में लेके आ सकते हैं। नंबर 9 पे बात करते हैं फ़िश की, कि अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िश जो है हम डेली बेसिस पे घरों पे नहीं खाते हैं, तो आपको फ़िश को भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर फ़िश के भी जो अपनी बॉडी को कीटोसिस में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बीफ की भी बात करें, अगर आपको बीफ भी एक्सपेंसिव लगता है तो बीफ को भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 10 पे बात करते हैं पीनट बटर की। अक्सर लोग जो है वो पीनट बटर से कुछ कुकीज़ और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है पीनट बटर भी नहीं लेते तो आपको बिल्कुल भी जो है लेने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट पे हम बात करते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स की अगर हम बात करें तो चिया सीड्स डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको चिया सीड्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बेसल सीड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बेसल सीड्स का अच्छा इस्तेमाल करें, आप फ्लैक्स सीड्स का अच्छा इस्तेमाल करें, तो आपको
चिया सीड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिया सीड्स एक्सपेंसिव हैं। इसके मुकाबले में अगर हम बेसल सीड्स और फ्लैक्स सीड्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको जो है वो चिया सीड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको तकरीबन 11-12 ऐसी चीज़ें बताई है जिनको लोगों ने कीटो में ऐड करके अपनी डाइट को इतना एक्सपेंसिव बना लिया है कि जो भी मिलते हैं और यही कहते हैं कीटो एक्सपेंसिव है, इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसमें पता नहीं अजीब अजीब किस्म की चीज़ें हैं। आलमंड फ्लोर महंगा है, कोकोनट फ्लोर महंगा है, स्टेविया महंगी है और चिया सीड्स महंगे हैं और बाकी सब कुछ जो है महंगा है। तो आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ही सिंपल बेसिक चीज़ों के साथ जो है अपनी बॉडी को कीटोसिस मिला सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग जो है रिज़ल्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो बेसिक पिलर्स, वो बेसिक चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल करके एक बहुत ही कम बजट के अंदर कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है एग्स। एग्स हम नॉर्मल रूटीन में भी खाते हैं, एग्स आप वही कीटो डाइट में भी खा सकते हैं। तो दिन की शुरुआत अगर आप एग्स के साथ करते हैं तो वो उसमें हेल्दी फैट्स भी है, आपको हेल्दी प्रोटीन्स मिल रहा है, तो आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें टी की, तो वहाँ पे आप नॉर्मल, अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल ऑरपल्स का क्रीम लेते हैं, अगर आप मिल्क पैक का क्रीम लेते हैं तो उसके 2 चम्मच के साथ जो है वो आप अपनी क्रीम टी बना सकते हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो उतनी ही 2 चम्मच में आपको दूध ही मिल जाता है, दूध पड़ जाता है। सो आपको कहाँ से ये चीज़ एक्सपेंसिव लगेगी? उसी दूध की रिप्लेसमेंट में उतने ही पैसों में ऑलमोस्ट आप क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जो है आप चाय बना रहे हैं। अगर आपको कॉफ़ी भी एक्सपेंसिव लगती है तो कॉफ़ी लेने की भी जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल चाय जो घर पे अवेलेबल चाय उसी का इस्तेमाल करें, 2 चम्मच क्रीम डालें, उसके अंदर इलायची डालें थोड़ी सी, आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है चाय बन जाएगी। और सेम ही जो है जो आपको दूध लेना पड़ता है दूध पत्ती बनाने के लिए, सेम अमाउंट में ऑलमोस्ट आपको क्रीम पड़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगर एग को फ्राई किया जाए तो मोस्टली लोग जो विलेज से होते हैं वो देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे देसी घी वाफिर मकदार में होता है, तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी जो है नहीं अवेलेबल तो शहर में आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल नॉर्मल ऑयल से थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप उसकी 1 डब्बी लेते हैं तो वो काफ़ी अर्सा जो है आपकी चल जाती है। तकरीबन अगर 600-700 का भी आपको कोकोनट ऑयल मिल रहा है, नॉर्मल ऑयल आपको 200 का मिल रहा है, तो सिर्फ 400 का डिफरेंस उसमें आ रहा है। लेकिन ये भी चीज़ें देखें कि आप फुल डे में कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है उनको हट के जो है एक आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई जो है ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आप जो बिल्कुल बेसिक पिलर हैं उनको एटलीस्ट आप अपनी डाइट में ऐड करें। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप फ़िश नहीं इस्तेमाल करें, अगर आप बीफ नहीं इस्तेमाल करें, अगर आप मटन नहीं इस्तेमाल करें तो आप सिंपल चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दिन में 200 ग्राम तकरीबन, मोस्टली अगर हम मैक्रोस की बात करें 200-250 ग्राम से ज़्यादा किसी का चिकन नहीं आता अगर आप किसी की भी मैक्रोस कैलकुलेट कर लें। सो 200 ग्राम चिकन, अगर आप एक चिकन लेते हैं, ठीक है, 2 किलो का ज़िंदा चिकन होता है, वो तकरीबन 400 तक मिल जाता है, 300 तक भी मिल जाता है। उसमें से आपका 1 किलो जो है वो गोश्त निकलता है, तो वो 400 रुपये का चिकन जो है वो उसमें तकरीबन अगर हम 200 ग्राम भी डिवाइड करें तो 400 रुपये का चिकन आपका 5 दिनों में चल जाएगा। तो 5 दिनों तक जो है आप उसको चला सकते हैं और उसी सिंपल चिकन को आपने पकाना है कोकोनट ऑयल के अंदर। और साथ उसके बाद बात करते हैं सलाद की। सलाद की अगर हम बात करें, डेफिनेटली पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हो गई, सलाद हो गई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। तो शाम के वक्त आपने इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल चिकन अगर आप दोपहर के वक्त बनाते हैं तो उसके साथ जो है अच्छी क्वांटिटी में आपने सलाद ले लिया। सलाद कितने का मिल जाएगा? अगर दिन में आप खीरा लेते हैं बहुत सस्ता मिल जाता है, सलाद के पत्ते जो है बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लीमू बहुत सस्ता मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम शाम के वक्त सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, बहुत ही जो है चीप रेट्स में आपको सब्ज़ी मिल जाती है। और चीप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप नॉर्मल डाइट की बात करें, नॉर्मल डाइट में भी हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, तो कीटो में कोई अलग दुनिया की सब्ज़ी नहीं है कि आपने खानी है, बल्कि कीटो में जो सब्ज़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। और उसके अलावा बात करते हैं, थोड़े से जो है आपने आलमंड इस्तेमाल करने हैं, तकरीबन 7-8-10 बादाम आपने इस्तेमाल करने हैं, 3-4 आपने अखरोट इस्तेमाल करने हैं पूरे दिन के अंदर। तो ये पूरे दिन की जो है तकरीबन एक बेसिक डाइट आपकी बन जाती है, जिससे आप इजीली जो है अपनी बॉडी को कीटोसिस में ला सकते हैं। दिन के वक्त अंडे हो गए, दोपहर का जो है वो आपने खाना तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ऑयल में, कोकोनट ऑयल में या देसी घी में बना लिया आपने। सब्ज़ी जो है 1.5 से 2 चम्मच ऑयल में बना ली है। तो जहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ शायद थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगे, वो है कोकोनट ऑयल की, ठीक है।
लेकिन अगर हम कोकोनट ऑयल 100-200 रुपये 300 रुपये अगर महंगा है और हम कीटो को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी देसी डाइट में देखें तो कितनी ज़्यादा चीज़ों से हम बचत कर रहे हैं। ठीक है, हम पराठे नहीं खा रहे हैं, पराठे में जो इतना ऑयल वाफिर मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है वो हम नहीं खा रहे हैं। सुबह के वक्त अक्सर लोग जैम का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा असर के वक्त जो है लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, समोसे पकोड़े, ये चीज़ अक्सर जो है वो बनाते हैं घरों पे। हम चावल नहीं खा रहे हैं, वहाँ से पैसे बचत कर रहे हैं अपने। हम लोबिया नहीं खा रहे हैं, वहाँ से पैसे बचत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो हैं वो हम नहीं खा रहे हैं, वहाँ से पैसे बचत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दिन भर में हम जंक फूड खाते हैं जिसमें जो डिफरेंट चिप्स हो गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हैं, वहाँ से जो है हम अपने पैसे बचा रहे हैं। इसके अलावा अगर रात को हम कोई हलवा वगैरह खा रहे हैं तो वहाँ से जो है अपने पैसे बचा रहे हैं। और वीकेंड पे जो हम डिफरेंट किस्म की ट्रीट्स लेते हैं, कोई पिज़्ज़ा वगैरह हो गया या कोई कुछ भी जो है, अगर इस तरह के बर्गर्स भी जो है वो ले रहा है तो वहाँ से हम अपने पैसे बचा रहे हैं। अगर हम अपनी बचत देखें तो इस डाइट को फॉलो करने के बाद जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करने के बाद आप उल्टा मंथ के एंड पे बचत पे होंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कीटो एक एक्सपेंसिव डाइट है, वो अगर मंथ के एंड पे दोनों डाइट्स को कंपेयर करें तो आपको कीटो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जहन में जो एक चीज़ है कि कीटो जो है एक्सपेंसिव डाइट है, इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली जो है इसको अफोर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी जो है कोई कहे कि मेरी अफोर्डेबिलिटी के अंदर कीटो डाइट नहीं आती है तो वो सिंपल लो कार्ब डाइट की तरफ जाए। लो कार्ब डाइट के साथ वो एक्सरसाइज करे, लेकिन एटलीस्ट कोई बहाने ना बनाए। अक्सर लोग जो है कीटो इसलिए नहीं करते कि कहते हैं कि यार ये एक्सपेंसिव डाइट है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए हम वज़न भी नहीं कम कर सकते। जिसने वज़न कम करना होता है वो किसी सूरत भी कम कर लेता है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे किसी डाइट के साथ भी, लो कार्ब डाइट के साथ भी, पोर्शन कंट्रोल के साथ भी, तो आप अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज भी करें। दिस इज़ मी शाज़ी अली। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और उनको बताएं कि किस तरीके से कीटो हम अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम अपनी बॉडी को कीटोसिस में ला सकते हैं। दिस इज़ मी शाज़ी अली। सी यू इन अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।